नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल देवज्ञ में। मित्रों, अभी तक हमने अपने पूर्ववर्ती चर्चाओं में समाज के विभिन्न विषयों पर चर्चा की है, लेकिन आज की हमारी चर्चा कुछ अलग विषय पर है, क्योंकि ये विषय अध्यात्म से जुड़ा हुआ है। आज हम कोई खास सामाजिक या पारिवारिक विषय पर चर्चा नहीं करेंगे। आज हम चर्चा करेंगे सनातन धर्म की संस्कृति और पूजा पाठ से संबंधित। और इसमें सबसे महत्वपूर्ण है, एक सनातनी हिंदू के लिए नवरात्र। शायद ही कोई हिंदू परिवार ऐसा होता होगा जो नवरात्रों में देवी की ज्योत ना जलाता हो या देवी की आराधना ना करता हो। हाँ, ये जरूर है कि उसका आध्यात्मिक रुझान कितना है और उसका पूजा पाठ में विश्वास कितना है। लेकिन इस सब के बावजूद भी हिंदुओं के लिए नवरात्र विशेष महत्व रखते हैं, जो कि साल में 2 बार आते हैं। चैत्र के नवरात्र और दूसरे आते हैं शारदीय नवरात्र। इनके अलावा 2 और गुप्त नवरात्र भी होते हैं। आज हम उनकी चर्चा नहीं करेंगे, आज हम सिर्फ नवरात्र की चर्चा करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं नवरात्रों में दुर्गा सप्तशती का महात्म्य। नवरात्रों में माँ दुर्गा सबके कष्टों को हरती है, इसलिए नवरात्रि में रोली या हल्दी से घर के बाहर द्वार के दोनों ओर स्वास्तिक का चिन्ह बनाना चाहिए। इससे घर में पारिवारिक कलह दूर व साधक को सुख शांति मिलती है। माता की अखंड ज्योति को पूजन स्थल के आग्नेय कोण में रखने से घर की सारी नेगेटिव एनर्जी दूर होकर सुख समृद्धि व गुप्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। माँ भगवती को गंगा जल से स्नान कराकर चरणामृत के रूप में इस जल को ग्रहण करने से मन में से डर व बिना वजह के भय से मुक्ति मिलती है। तो दुर्गा सप्तशती तो यूं तो आम हिंदू समाज में घर परिवार में पढ़ी जाती है, लेकिन अगर इसको शास्त्रीय विधि से पढ़ा जाए तो इससे हम और भी ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। माँ की अनुकंपा, उनकी कृपा हमें शीघ्र अतिशीघ्र प्राप्त होती है और लोगों की मनोकामनाएं पूर्ण करने में बहुत सहायक होती है। तो उसके लिए इसके सबसे पहले जो स्टेप हैं वो है कवच, अर्गला, कीलक, मुख्य पाठ सप्तशती का और अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र। अगर इन सब का अध्ययन इस सीक्वेंस में किया जाए तो माँ दुर्गा की कृपा हमें बहुत जल्दी प्राप्त होती है। ऐसा अनुभव में आया है और ये अनुभव सिद्ध है। इसके लिए सबसे पहले, जैसा कि कहा कि कवच से तात्पर्य है कि साधक अपने चारों तरफ एक सुरक्षा का घेरा बनाता है। इस कवच के पाठ से वो अपने आप को सुरक्षित करता है और उसके बाद में अर्गला स्तोत्र का पाठ किया जाता है।
अर्गला स्तोत्र से देवी भगवती से विजयश्री की कामना की जाती है। अर्गला स्तोत्र अमोघ है, रूप, जय, यश देने वाला है। नवरात्रि में इसको पढ़ने का विशेष विधान और महत्व है। देवी कवच के बाद अर्गला स्तोत्र पढ़ने का विधान है। अर्गला कहते हैं अग्रणी या अगड़ी, सारी बाधाओं को दूर करने वाला। किसी भी कार्य की सिद्धि के लिए आवश्यक है कि आप आगे बढ़कर अपना और दूसरों का मार्ग प्रशस्त करें। संसार में कोई ऐसी समस्या नहीं है जिसका समाधान देवी ना करती हो, बस उनको सच्चे दिल से पुकारने की आवश्यकता है। अर्गला स्तोत्र के यूं तो समस्त मंत्र ही सिद्ध हैं। ये सभी मारण और वशीकरण मंत्र हैं। सभी मंत्रों में हम देवी भगवती से कामना करते हैं कि हे देवी, आप हमको रूप दो, जय दो, यश दो और शत्रुओं का नाश करो। मनुष्य जिन जिन कार्यों की अभिलाषा करता है वे सभी कार्य अर्गला स्तोत्र के पाठ मात्र से पूरे हो जाते हैं। समस्त कार्यों में विजय श्री इस पाठ मात्र को करने से ही प्राप्त हो जाती है। इसके बाद आता है कीलक। कीलक का पाठ करना होता है, यानी उसका उत्कीलन करना। यह इसका कहने का तात्पर्य है कि ये पाठ की सीक्रेट एनर्जी, उसकी शक्तियों को अनलॉक करना, यानी उसका उत्कीलन करना। उसके बाद ही उस पाठ के मंत्रों का प्रभाव जातक को मिलना शुरू होगा। अदरवाइज उनको नॉर्मल वे में आप पढ़ते चले जाएंगे तो उसका हमें कोई लाभ प्राप्त नहीं होगा। इसलिए उसका हमें इसी सीक्वेंस में, यानी पहले कवच पढ़ना है, उसके बाद अर्गला स्तोत्र का पाठ करना है, उसके बाद में उत्कीलन करना है, उसके बाद ही हम दुर्गा सप्तशती के अध्यायों का पाठ करते हैं। नवरात्रि में माता दुर्गा की विशेष पूजा अर्चना में दुर्गा सप्तशती के पाठ करना अवश्य माने गए हैं। दुर्गा सप्तशती के 13 अध्यायों के पाठ का अपना एक विशेष महत्व होता है और हर पाठ व्यक्ति के मनोकामनाओं को पूरा करने में मददगार हो सकते हैं। यानी कि हर अध्याय का पाठ करने से आप एक अपने विशेष मनोरथ को सिद्ध कर सकते हैं। यानी आपको कोई अपना एक विशेष मनोकामना पूरी करना चाहते हैं तो उस अध्याय विशेष का पठन इन नवरात्रों में करने से उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अन्यथा पूरा के पूरा 13 अध्याय तो हमें पढ़ने ही होते हैं। लेकिन अगर आपको मनोरथ सिद्ध करना है तो आप उस पाठ विशेष के ऊपर भी ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। इसमें जैसे कि प्रथम अध्याय है तो ये सब प्रकार की चिंताओं को मिटाने वाला है। दूसरा अध्याय ये मुकदमा आदि में शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तृतीय अध्याय ये शत्रुओं से छुटकारा पाने के लिए करना चाहिए। चतुर्थ अध्याय ये भक्ति प्राप्त करने के लिए करना चाहिए। पंचम अध्याय भक्ति एवं शक्ति प्राप्त करने के लिए, यदि आपको भक्ति के साथ साथ कुछ माँ की शक्तियाँ भी प्राप्त करना चाहते हैं तो इस अध्याय विशेष में इसका पूरा प्रभाव है। षष्ठम अध्याय यानी छठा अध्याय भय और बाधा निवारण के लिए किया जाता है। सप्तम अध्याय ये प्रत्येक मनोकामना की पूर्ति के लिए करा जाता है। आठवां अध्याय आकर्षण व वशीकरण के लिए, यानी आप किसी को आकर्षित करना चाहते हैं या वशीकरण के कार्यों के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। नवम और दशम अध्याय ये प्रत्येक कामना एवं पुत्र प्राप्ति आदि के लिए इसका विशेष महत्व है। एकादश अध्याय ये व्यापार एवं सुख संपत्ति प्राप्त करने के लिए। द्वादश अध्याय यश मान सम्मान इसकी प्राप्ति के लिए किया जाता है। और त्रयोदश अध्याय ये
प्रगाढ़ भक्ति प्राप्ति के लिए, यानी आपको भगवान से और कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ आप माँ की भक्ति प्राप्त करना चाहते हैं, तो त्रयोदश अध्याय जो है इसके लिए पूर्ण रूप से सक्षम है और आपको शक्ति प्रदान करता है। और सबसे अंत में सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ किया जाता है, तभी हमारा दुर्गा सप्तशती का जो पाठ है वो पूर्ण माना जाता है। आशा करता हूँ तो आपको नवरात्र पे ये एक संक्षिप्त सी जानकारी लाभदायक सिद्ध होगी और आने वाले आगामी नवरात्रों में आप इसका सदुपयोग करेंगे। धन्यवाद।